मेरे पास एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं ट्रेड करने के लिए फॉरेक्स में, जैसे कि बिंगएक्स हो गया, डेल्टा वी हो गया। डेल्टा ओनली एक क्रिप्टो को करता है ट्रेड, ठीक है। बिंगएक्स हो गया वो फॉरेक्स को भी करता है। और एक हो गया एक्सनेस, ठीक है। तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एक्सनेस में, क्योंकि मुझे काफ़ी इजी लगता है। मैं आपको दिखा दूँ कि बिंगएक्स में अगर मैं 10,500 से बाई करता हूँ तो उसमें कितना पैसा लगने वाला है। मैं ये बिंगएक्स की मतलब बिंगएक्स का ऐप है, ठीक है। और मैं यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्विक बाई पे। फिर मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा अमाउंट कि मुझे इंडियन रुपीज़ में कितने का मुझे यूएसडीटी खरीदना है। तो अगर मैं 10,500 डाल रहा हूँ तो ये मुझे $113.3 दे रहा है, मतलब कि ये $4 मुझे कम दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये दिखा रहा हूँ मैं बिंग एक्स में, ठीक है। अब मैं दूसरे एप्लीकेशन में भी दिखाऊंगा कि 10,500 में मुझे कितना कितना यूएसडीटी मिलने वाला है। मैं अब दूसरा एप्लीकेशन एक बाइनेंस है, मैं उसको ओपन कर रहा हूँ। बाइनेंस ओपन करने पे सीधे दे रहा है ऐड फंड, ठीक है। ये होम पेज पे है। ऐड फंड पे क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पूछेगा मुझसे कि आप P2P करना चाहते हैं कि ऑन चेन डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो मेरे पास तो मतलब P2P का ही ऑप्शन है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होना है, मतलब पैसे पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र करने हैं मुझे। क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा वॉलेट है नहीं, यूएसडीटी या कुछ दूसरा करेंसी नहीं है डिपॉजिट करने के लिए, तो मैं P2P ही सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूँगा कि मुझे कितने रुपए चाहिए, मतलब कितने रुपए का यूएसडीटी चाहिए। अगर मैं 10,500 डालता हूँ तो यहाँ पे मुझको $122.3 मिल रहा है। अभी के रेट के हिसाब से $117 मिल रहा था कैलकुलेटर से। और अगर बिंगएक्स की बात करूँ तो 113 मिल रहा था, और बाइनेंस से कर रहा हूँ तो ये मुझे मिल रहा है $122.32। आप देख सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ पे 117 था और यहाँ पे 122 है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मतलब ये दिखा रहा है कि हाँ, जो बाइनेंस पे है वो कितना इजी है, ठीक है। पैसे मतलब इसमें यूएसडीटी ऐड करने के लिए मैं आगे फिर करूँगा सिलेक्ट पेमेंट मेथड, ठीक है। फिर पूछ रहा है कि आपको यूपीआई करना है कि आपको बैंक ट्रांसफ़र करना है। मैं यूपीआई को करता हूँ सिलेक्ट, और फिर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ। ऑर्डर प्लेस करने पे ये मुझे अलग अलग दे रहे हैं, जैसे कि ये 10,500 में मुझको $101 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इसको ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो, और अगर दूसरा स्विच करता हूँ तो $102 देगा। इसको स्विच करता हूँ तो फिर 101, फिर इसको स्विच करने पे 102। मैक्स टू मैक्स मुझे $102 ही मिल रहा है, ठीक है। वहाँ पे मुझको मिल रहा था मैक्स टू मैक्स $103, ठीक है। तो देखते हैं। वहीं पे मैं आगे चेक कर रहा हूँ बिंग एक्स पे, तो बिंग एक्स पे मुझको 10,500 में 113 मिल रहा था। मैं इसके जब यहाँ बाई क्लिक करता हूँ तो ये पूछ रहा है कि P2P के लिए मतलब कि आप यूपीआई करेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं यूपीआई करूँगा, तो मुझे 103 मिलेगा, ठीक है। और डिजिटल रुपीज़ करूँगा तो 109 रुपये मिलेगा। डिजिटल रुपीज़ मैं आपको बता दूंगा मैं फ़िलहाल, बट अभी यूपीआई करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। आगे पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूछ रहा है, मतलब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आप प्रोसीड कीजिए। मैं प्रोसीड के क्लिक किया हूँ, फिर ये एक ऐसी आईडी खुलेगी, ठीक है। और इधर अकाउंट नेम आप देख सकते हैं कैसा क्या है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ एक कॉन्टैक्ट सेलर को करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे करता हूँ सेलर को कॉन्टैक्ट। पहले कह रहा है कि सेंड आधार कार्ड और पैन कार्ड, देयर आफ्टर पे टू यूपीआई आईडी एंड सेंड योर स्क्रीनशॉट। ये कह रहा है कि पहले अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड से सेंड कीजिए, उसके बाद ही आप यूपीआई पेमेंट कीजिए। तो मैं इससे पहले पूछता हूँ कि डिजिटल रुपीज़ में, डिजिटल पे में आप एसबीआई का रुपीस ले सकते हैं क्या। एसबीआई नहीं, मेरे पास कोटक है, मैं कोटक से पूछता हूँ। अगर ये दे देगा, अगर कोटक से दे देगा तो बढ़िया है, ठीक है। फिर मैं पेमेंट करूँगा। आगे जैसे ही मैसेज करता है अपडेट करता हूँ आपको। दोस्तों ये रिप्लाई करने में लेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करता हूँ, बैक करके लीव कर देता हूँ इसको। 10,500 में बाई करता हूँ, और फिर यहाँ पे और ऑप्शन है क्या,
डिजिटल रुपीज़ में पेटीएम पे मुझको दे रहा है कितना, $109। कैश डिपॉजिट बैंक में 109 इधर भी गूगल पे भी 109 दे रहा है। मैं गूगल पे लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। गूगल पे से सही रहेगा, USDT पे। और ये वेरीफाइड है, $109 दे देगा ये। प्रोसीड कर, क्या कह रहा है, इन चैट सेक्शन शेयर मोबाइल नंबर और DL। आगे बढ़ता हूँ एक बार, क्या कहता है ये। 10,500 पे क्या क्या ये देने चाह, मतलब ये दे रहा है यहाँ पे। इसका स्कैनर, फुल नेम हो गया, पेमेंट हो गया, इन चैट नंबर, फ़ोन नंबर और ऑर्डर नंबर। यहाँ पे क्लिक करता हूँ अगर, तो ये बोल रहा है पहले कि फॉर पेमेंट डिटेल शेयर योर आधार हार्ड कॉपी फ़ोटो बोथ साइड बैंक लिंक्ड फ़ोन नंबर बिजनेस पोर्टफोलियो स्क्रीनशॉट। ये काफ़ी बहुत सारा चीज़ मांग रहा है, तो ये इतना देना संभव ही नहीं है, क्योंकि हार्ड कॉपी देना पड़ेगा इसको, फिर बैंक से लिंक जो मोबाइल नंबर उसको देना पड़ेगा। पता नहीं ये हैक करे या ना करे, इसलिए मैं इसको भी पेमेंट नहीं, इससे भी पेमेंट नहीं लूँगा। आगे थोड़ा देखता हूँ और क्या क्या मतलब मेरे पास ऑप्शंस हैं। 10,500 पे पेटीएम हो गया, फिर सब सेम वही दे रहा है, 109 106 IMPS बैंक ट्रांसफ़र। डिजिटल रुपीज़ भी 106 दे रहा। डिजिटल रुपीज़ पे क्लिक करता हूँ, आकाश ट्रेडिंग, ठीक है, 106 प्रोसीड कर रहा हूँ। प्रोसीड। मैंने अभी अपना UTR भेजा हुआ है, ठीक है, और अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट को अपलोड किया हुआ है, ठीक है। और मैंने यहाँ से पेंडिंग पेमेंट कंफर्मेशन थोड़ा पेंडिंग हुआ है, मतलब ये रुका हुआ है। अभी मैंने पेमेंट किया है, ठीक है, दिखाता हूँ अपने स्क्रीनशॉट को। 10 रुपये मैंने पेमेंट किया है यहाँ पे, और देखते हैं ये क्या होता है, क्या बोलता है। मैंने अपलोड तो कर दिया। यहाँ पे देखा जाए तो ये पेंडिंग पेमेंट, ये इसका टाइमिंग चल रहा है, टाइमर चल रहा है यहाँ पे। मैं बैक करता हूँ, किधर गया चार्ट, ये रहा इसका। देख लेते हैं क्या होता है। मैंने इसको पेमेंट किया हुआ है अभी। अभी कह रहा है कि सेलर को कंफर्म करने के लिए, मतलब यहाँ पे बोला है कि वेट कीजिए, सेलर को कंफर्म करने दीजिए उसका पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे व्यू की अगर कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो ये पेंडिंग पेमेंट कंफर्मेशन जैसे ही होता है मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। मुझे यहाँ पे $97 मिलेगा, ठीक है। ये PF मैंने पेमेंट किया है, इसका अकाउंट है ये, ठीक है। पेमेंट होता है कंफर्म, आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ओके, क्योंकि वीडियो से काफ़ी बड़ा बन जाएगा। पेमेंट वैसे कंफर्म हो भी गया 97.18 USDT हो गया, वो ट्रांसफ़र हो चुका है मेरे ID में। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मेरे अकाउंट में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे 9,142 रुपये, ओके। अब ये तो ID है मेरा बाइनेंस का, ठीक है। ये ID है मेरा बाइनेंस का। अब मैं क्या करूँगा, बाइनेंस से सीधे जितने भी USDT हैं सबको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा अपने एक्सनेस में, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं मैं उसको भी थोड़ा दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैसेज भी आ गया, आपका P2P कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मैं अपना एक्सेस ID खोल के उसमें बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये मेरा रियल अकाउंट है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में मैंने अपना नाम डाला हुआ है यहाँ पे। और मैं जाता हूँ डिपॉजिट पे, तो पूछ रहा है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑल पेमेंट मेथड्स। ऑल पेमेंट मेथड्स पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या क्या ऑप्शन खुल रहा है। अच्छा, जैसे मैंने बाइनेंस से ख़रीदा है ना, वैसे आप बाइनेंस पे बेच भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे बाइनेंस पे लिख रहा है, यहाँ पे मैं बाइनेंस पे को क्लिक किया, ठीक है। और मुझे कितना अमाउंट चाहिए, तो मुझको चाहिए यहाँ पे $97, ठीक है। तो ये कह रहा है नहीं, कम से कम $100 चाहिए, कम से कम $100 लेना होगा मुझे, ठीक है, कम से कम। तो मुझे और भी वहाँ पे पैसे ऐड करने पड़ेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको आगे अपडेट करता हूँ कैसे लेते हैं हम लोग।
और भी कुछ तो नहीं है, अपडेट करता हूँ आगे।